आज मैं आपको बेरिश डोजी स्टार के बारे में विस्तार से बताऊंगा। बेरिश डोजी स्टार कैंडलस्टिक्स का एक पैटर्न है। इस कैंडल का नाम 3 कैंडल से मिलकर बनता है, बेरिश, डोजी और स्टार। बेरिश का मतलब है मंदी यानी गिरावट। डोजी एक जापानी शब्द है। इसका मतलब होता है वह कैंडल जिसका ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस एक समान होता है, उसको डोजी बोलते हैं। ये एक जापानी शब्द है। और स्टार शब्द का अर्थ होता है तारा, जो कि रात को दिखाई देता है। बेरिश डोजी स्टार का नाम जापान के लोगों ने आसमान में दिखाई देने वाले एक छोटे तारे के ऊपर रखा है। बेरिश डोजी स्टार बेरिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न है, या कहें कि यह एक मंदी को प्रदर्शित करने वाला कैंडलस्टिक्स पैटर्न है, या कहें कि अब शेयर के भाव में तेजी का समय समाप्त हो गया है और मंदी आने वाली है। बेरिश डोजी स्टार कैंडलस्टिक्स पैटर्न 2 कैंडल से मिलकर बनता है। आप इसे स्लाइड में देख सकते हैं। बेरिश डोजी स्टार में पहली कैंडल लॉन्ग बुलिश कैंडल होती है, या कहें कि यह एक लंबी तेजी की ग्रीन कैंडल होती है। दूसरी कैंडल एक स्मॉल डोजी कैंडल होती है। इसका कोई कलर नहीं होता है। डोजी वह है जिसमें ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस एक ही होता है। बेरिश डोजी स्टार कैंडलस्टिक्स पैटर्न हमेशा लंबी तेजी के बाद बनता है, या कहें कि चार्ट के टॉप पर बनता है। बेरिश डोजी स्टार कैंडलस्टिक्स पैटर्न बनने के बाद तेजी की संभावना खत्म हो जाती है। इस पैटर्न के बाद आपको सेलिंग करना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं कि बेरिश डोजी स्टार पैटर्न कैसे बनता है और इसके बनने में किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। बेरिश डोजी स्टार कैंडलस्टिक्स पैटर्न में पहली कैंडल लॉन्ग बुलिश कैंडल होती है। इसके बाद जो दूसरी कैंडल है वह गैप अप ओपन होना चाहिए और बहुत ही सीमित दायरे में ट्रेड करना चाहिए, और क्लोज होते टाइम अपने ओपन प्राइस के पास ही क्लोज होना चाहिए। यह दूसरी कैंडल एक छोटी सी कैंडल होती है, जैसा कि एक प्लस का निशान होता है, वैसे ही होनी चाहिए। इस पैटर्न में इस कैंडल का नाम स्टार होता है। इस कैंडलस्टिक्स पैटर्न में सबसे महत्वपूर्ण बातें जो आपको याद रखनी चाहिए कि नंबर 1, दूसरी कैंडल एक छोटी सी डोजी होनी चाहिए। दूसरी कैंडल स्मॉल डोजी होनी चाहिए। इस कैंडल में कलर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। बेरिश डोजी कैंडलस्टिक्स पैटर्न में पहली कैंडल बुलिश मारूबाजू भी हो सकती है। बेरिश डोजी स्टार कैंडलस्टिक्स पैटर्न आपको इंट्राडे चार्ट और डेली चार्ट में दिखाई दे सकता है। इंट्राडे चार्ट में तो यह कैंडलस्टिक्स पैटर्न बहुत बार दिखाई देता है, और यह कैंडलस्टिक्स पैटर्न इंट्राडे चार्ट में बहुत अच्छे से काम भी करता है। डेली चार्ट में भी अच्छे से काम करता है, बट वहाँ वॉल्यूम को देखना पड़ता है, और वॉल्यूम का इतना इम्पोर्टेंस इस पैटर्न में है नहीं, तो ये माना जाए तो इंट्राडे के लिए ही ये पैटर्न बनता है। इस कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बनने के बाद मार्केट में सेलर की पकड़ मजबूत हो जाती है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में इसका यूज करना आपके लिए सही रहेगा। तो दोस्तों, अब आपको पता लग गया होगा कि बेरिश डोजी कैंडलस्टिक्स पैटर्न कैसे बनता है और इसके बनने में चार्ट पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए अब आपको दिखाता हूँ कि यह कैंडलस्टिक्स पैटर्न कैसे काम करता है। मान लीजिए कि कल चार्ट में बेरिश डोजी स्टार कैंडलस्टिक्स पैटर्न तैयार हो गया था, और आज की जो नई कैंडल है वह बेरिश डोजी स्टार कैंडलस्टिक्स पैटर्न की जो दूसरी कैंडल है उसके क्लोज प्राइस के बराबर या उससे नीचे जाकर खुलना चाहिए। जब तक यह नई कैंडल बेरिश स्टार डोजी कैंडलस्टिक्स की पहली कैंडल के नीचे जाकर बंद नहीं हो जाती है, तब तक आपको मार्केट में सेलिंग नहीं करना। बेरिश डोजी स्टार कैंडलस्टिक्स पैटर्न में नई कैंडल का भाव इस पैटर्न की पहली कैंडल के नीचे ना जाए तब तक सेलिंग नहीं करना है। इस कैंडल का नीचे जाकर क्लोज होना बहुत जरूरी है। जब यह नई कैंडल लो के नीचे जाकर बंद हो जाए तब आपको सेलिंग करना है, और सेलिंग करने के बाद बेरिश डोजी स्टार कैंडलस्टिक्स पैटर्न की जो दूसरी कैंडल है उसके हाई का स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी होता है।
उसके बाद आपको यह देखना है कि जब तक चार्ट पर कोई एग्जिट सिग्नल ना मिले तब तक ट्रेड में टिके रहना है, और जैसे ही कोई सिग्नल मिले आपको तुरंत प्रॉफिट बुक करना है। तो दोस्तों, आज आपने बेरिश डोजी स्टार कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में सीखा। आशा करता हूँ कि ये मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।